बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। अब तक 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज को ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दीगर मुसाफिरों की बहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को मासूम यरगुमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। मुमकिन शिकस्त के पेश नज़र दहशतगर्द मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमन व अमान के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज़ के लिए मुअत्तिल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मील भी मुअत्तिल। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहते हैं फोर्सेज ने जुर्रत से दहशतगर्दों के अज़ाम नाकाम बनाए। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। अफसोसनाक वाक़ये पर इजहार अफसोस। बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं के मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाने के आज़म का अयादा। मोहसिन नकवी का कहना है बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फ्राहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान दलेर आदमी है और हम मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हमला आवरों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताक़ुब में है, कोई नहीं बचेगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़दिलाना हमले करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी वाक़े की मज़म्मत। कहा, ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हूँ। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। तमाम मुसाफिरों की बखैरियत वापसी की दुआ। मरीम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आरी हैं। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम शहरियों के खिलाफ हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोज़, AI से तैयार करदा वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। मजमूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तनिद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मासूम बेगुनाह मुसाफिरों की रिहाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दुजार्ट की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मज़म्मत, शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब दलाइल जारी रखेंगे। सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। वकील कंपनी मखदूम अली खान दलाइल जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बालाई वादी को मिलाने वाली मरकजी शहरा बंद। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कोयटा, नोशकी, योब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। सदर मुमलिकत ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुत्तफ़िक़ा तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का तारीख़ी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, सदर जरदारी ने 8वीं मरतबा ऐवान से खिताब करके तारीख रकम की है। सदर ने नफरत की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की। अवामी इशूज़ पर जोर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी और मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। सबसे ज़्यादा डैम हमने बनाए। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से विफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर आज़म का रकम की विफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, माजी में 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बदनियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये पैसा हुकूमत और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे ये फंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इजहार ख्याल। कहा, रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फ़िरोग़ तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इनक़लाबी फैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। पंजाब में एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। कहा, पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। सरकारी स्कूलों का मयार आला तालीम प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाना मेरा विजन है। बानी PTI ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। बानी ने कहा है, हम उसूल के बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की हुकूमत में करप्शन की कोई जगह नहीं। बानी ने वाजे किया है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है। अगर किसी को कोई शिकायत है उसके लिए कमेटी बनाएंगे। मेयो अस्पताल में गलत इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत। 3 नर्सों की मरीजों की मौत का जिम्मेदार करार दिया गया। तीनों नर्सेज को शोकस नोटिस जारी। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इंजेक्शन और पानी को लेबॉर्ट्री ने क्लियर करार दे दिया। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के मुताबिक इंजेक्शन में किसी किस्म के फॉल्ट नहीं पाए गए। तीनों नर्सेज के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी ने कार्रवाई का मुतालबा किया था। यूक्रेन रूस से 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान 9 घंटे तवील मुज़ाकरात खत्म। अमरीका यूक्रेन का अमन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर रजामंद। दोनों ममालिक मादनी मुआहिदा पर भी जल्द दस्तखत करने पर भी मुत्तफिक। सऊदी अरब और यूक्रेन का जद्दा में मुज़ाकरात पर मुश्तरका अलामिया जारी। यूक्रेन ने मुस्बत कदम उठाया। उम्मीद है रूस भी मुस्बत जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। यूक्रेन अमन चाहता है, रूस जंगबंदी के लिए तैयार रहे। तामीरी बातचीत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान।
फ्रांस का जद्दा में अमेरिका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। रवा हफ्ते सदर प्यूटिन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पूरी उम्मीद है रूस 30 रोजा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन अमेरिका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि यूक्रेन से मुलाकात की खबरें मुस्बत हैं। अमेरिकी वफ्द जल्द यूक्रेन के साथ होने वाली मुलाकात के नतायज पेश करेगा। कनाडा ने अमेरिका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नतायज बरामद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो सऊदी अरब से कनाडा चले गए। G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो का कहना है कि दोनों ममालिक को इख्तलाफात के बावजूद मफादात को बरकरार रखा जाना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर 25% टैक्स की मंजूरी दे रखी है, जो 2 अप्रैल से लागू होगी। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये किसी भी सूरत कबूल नहीं। धमकियों की कोई परवाह नहीं। अमेरिका जो करना चाहता है करे। वाशिंगटन सिफारती आदाब के बगैर मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है। मुज़ाकरात नहीं होंगे। ट्रंप का एलन मस्क की हिमायत में नई ब्रांडेड टेस्ला गाड़ी खरीदने का ऐलान। एलन मस्क अमरीकी कौम के लिए बेहतरीन खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उनकी हिमायत के तौर पर टेस्ला गाड़ी खरीदूंगा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। टेस्ला के हिस्से में भी 15% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई। इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। गजा और मिस्र के सरहदी पार बॉर्डर पर फजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। जनीन शहर में मोहम्मद खातून समेत 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में इमारतों के मलबे से 32 लाशें बरामद। शोहदा की मजमूई तादाद 48,503 हो गई। 1,11,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमास का कहना है इस्राएली फौज इमदाद को गजा पहुंचने से रोक रही है। जंगबंदी मुआहदे के तहत इस्राएली फौज को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पीछे हटना था। कतर ने गजा की बिजली काटने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालबा। दौरा न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी टीम T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान दोबारा टीम में शामिल होने पर शुक्रगुजार। कहते हैं नायब कप्तानी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। हमें अपने नौजवान खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज मिलेंगे।